था इतना अभी 100 साल में ये हुआ है। मैं आपके सामने रखूं जो साइंटिस्ट में जो प्रेडिक्शन के सेमिनार में बताया गया है कि हर 10 साल में 1960 में कितना था, 80 में, 2000 में, और 2000 जब 2100 होगा तब टेम्परेचर कहाँ जाएगा। और यहाँ कृषि वैज्ञानिक भी कोई होगा और किसान तो है ही। 1 डिग्री टेम्परेचर अगर बदलता है तो कितने लाखों टन क्विंटल गेहूं की उपज वाली में कमी आती है। और उसके साथ पानी में क्या होता है, वायु में क्या होता है, वो थोड़ा मैं बताने की भी कोशिश करूंगा कि 1-1 डिग्री टेम्परेचर बदलने से कितने कितने डिजीज आ रहे हैं। तो ग्लेशियर्स जो मेल्ट हो रहे हैं उस आपको मालूम ही नहीं होगा डेंगू का वजह है या चिकनगुनिया का वजह जो है वो ग्लोबल वार्मिंग है। उसको बहुत काम हो रहा है दुनिया भर में। ग्लोबल वार्मिंग से माल न्यूट्रिशन बढ़ रहा है। मैंने बताया कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से 1 लाख क्विंटल गेहूं कम हो जाता है। तो भारत जैसे देश में जहां इतनी आबादी है और वहां ये जलवायु की वजह से, खास करके ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कितना होता है। सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर और कॉमन वाटर में चेंज आ जा रहा है। और पानी तो हमारा जीवन है। पानी से डिजीज होते हैं, लेकिन पानी में बदल आने से कितने डिजीज होते हैं। पानी में माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होंगे, तो वाटरबोर्न डिजीज होंगे, वो तो सब जानते हैं। लेकिन पानी की क्वालिटी में उसका टीडीएस बदल जाता है, उसका सिस्टम बदल जाता है। उस पानी जो भारत के लोगों ने इसके ऊपर बहुत काम किया था, वो अभी विषय नहीं होने की वजह से मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उसमें गाय कैसे आएगी मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। तो सबसे ज्यादा खतरनाक जो चीज हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या ये पेस्टिसाइड की वजह से, फर्टिलाइजर की वजह से, तो ऐसा नहीं है। आदमी को लगता है कि आई हैव अ डिजीज, डॉक्टर यू सी मी, आप मेरी नब्ज देखिए, मुझे कुछ लग रहा है। तो वो जो दोनों डिजीज नहीं है, तो डॉक्टर भी सोचता है उसको डिजीज है और आदमी खुद सोचता है। ऐसे कितने परसेंटेज देखिए, नेओप्लासिस 10%, जिसमें आयुर्वेद, एलोपैथी, गौ माता काम करना बहुत मुश्किल है। जो वास्तविक है, जिसको असाध्य रोग बोला गया है, कभी कभी आयुर्वेद के मंत्रों से बोला जाता है कि हम असाध्य रोग को ठीक कर देते हैं। असाध्य की भावना समझ सकते हैं कि एक होता है सुख साध्य रोग, दूसरा होता है साध्य, फिर होता है कष्ट साध्य, फिर होता है आयुर्वेद की संहिता स्वीकारती है। हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि ये असाध्य है, इसमें आप मत करिए, और आप करेंगे तो आपको अभ्यास मिलेगा। के बारे में पूरी दुनिया हमको बताती है कि ये बड़ा मेडिकल डेवलपमेंट है। पहले जब आनंदी गोपाल पहले बैठा है कि भाई दुनिया को, अमेरिका को भी, और हर पैसे वाले आदमी को, बीमार है उसको तो खास, मोटिव है उसको कि भाई मुझे अब दवाई नहीं खानी है, मुझे अच्छा रहना था। गाय को श्रद्धा से रखने वाला तो हमारा डीएनए में है, लेकिन हमने बस सिर्फ गाय माता की जय, गाय माता की जय ही बोला है। गाय माता की जय बोलने से गाय बचती है, तो मैं बस ऐसे 5 फलाटी मार के बैठ जाने के लिए तैयार हूँ। आदरणीय संत गुरुजी, गुरुजन मुझे माफ करे, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। लेकिन गाय माता की जय और भारत माता की जय बोलने से, जो अगर गाय माता और भारत माता बच जाती है बोलने से, तो फिर तो मैं हार करूंगा। होता नहीं, हमको कुछ करना ही पड़ेगा। और उसमें से वैद्य के लिए जो है, ये आप मार्केट देखिए, वेलनेस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैसे जा रहा है, दुनिया हमारे सामने है। और ऐसा नहीं, ये WHO का रिपोर्ट है। WHO का रिपोर्ट आप WHO की वेबसाइट में देखिए कि ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम जो है वो कैसे बढ़ रही है, कहाँ से कितना चलता है। और मैं आपके सामने एक डेवलप कंट्रीज है और एक अनडेवलप कंट्री है, उसके देखिए कि इथियोपिया है, वो 90% ट्रेडिशनल मेडिसिन का उपयोग करता है। माली है, म्यांमार जो गरीब है। लेकिन जर्मनी में देखिए, जर्मन अभी ट्रेडिशनल मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन की ओर गया है, उसका परसेंटेज देखिए। ये आंकड़े भी WHO के, मेरे आंकड़े नहीं है। तो कनाडा में देखिए, फ्रांस में देखिए, ऑस्ट्रेलिया में देखिए, यूएस भी 42% अगर वेलनेस इंडस्ट्री को पसंद करता है, हर्बल मेडिसिन को पसंद करता है, चाहे वो आयुर्वेद की, वो इसलिए वो हमारे साथ ऐसे ट्रीटमेंट दे रहा है कि उनको बिजनेस खुद को करना है। आयुर्वेद की दवा को मान्यता वो इसलिए नहीं दे रहा है, हम उनका FDA हमको मान्य नहीं कर रहा, इसलिए वो बताता है कि आपका भस्म है, वो है, लेकिन उनको इसमें सब में बिजनेस करना है। उसकी पूरी सिस्टम उसने लगा दी है। हमको अमेरिका से हर्बल मेडिसिन मंगवानी पड़ेगी। अगर हम वैद्य लोग नहीं समझे तो ये पूरी साजिश चल रही है। ये WHO के आप फिगर देख लीजिए। तो देखो, ये मैंने बताया कि एक्टिवेटेड मेडिसिन के बारे में कितना जो कहाँ हुआ है, वो थोड़ा WHO की वेबसाइट से आप भी देख सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड पूरा अभी 24 कॉलेज है आयुर्वेद की कॉलेज, भारत को छोड़ के आयुर्वेद की डिग्री कोर्स चलाने वाले लोग, डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट कोर्स चलाने वाले लोग हैं, और 24 कंट्री में चलता है।
हमारे तो यहाँ ताजुब हो रहा है कि कॉलेज बंद हो रही है, सरकार कॉलेज में से हाथ हटा देना चाहती है कि हम नहीं करेंगे, और सेल्फ फाइनेंस चलती है, लेकिन वो कैसे चलती है वो तो सीसीएम के लोग भी जानते हैं। तो आयुर्वेद स्कोप का ये आंकड़ा, मेरी एक स्टूडेंट, मेरी एक पर्सन थी, वो एमबीए करती थी अहमदाबाद में एमबीए करती थी, और 2-2.5 साल पहले जो रिसेशन था, जब मंदी, वैश्विक मंदी थी, उस समय उनको टॉपिक प्रोजेक्ट लेना था, क्या लेना, और उनके पिताजी मेरे पर्सन थे और जामनगर की थी और एमबीए करती थी अहमदाबाद आईआईएम में। तो उनको टॉपिक कहा था मैं क्या करूं, तो मैंने बोला इस रिसेशन में, इस वैश्विक मंदी में कौन सा बिजनेस ग्रो कर रहा है तुम देखो, क्योंकि मेरे मन में एकदम श्रद्धा है, मैं आयुर्वेद के प्रति, मैं आयुर्वेद का वैद्य हूँ, प्रोफेसर हूँ, इसलिए श्रद्धा है, इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है। एक भारतीय होने के नाते, और एक जो विवेकानंद जी ने बताया है कि 50 साल में 100 साल में जो चेंज होने वाला है, वो मुझे लगता है, मैंने बोला तुम सर्वे करो, तो उन्होंने प्रोजेक्ट वर्क लिया, तो ये आपके सामने है, फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आंकड़े है, अभी 4000 करोड़ का बिजनेस है, और वो 8 साल में और बढ़ने वाला है। ये भारत का चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहता है, फेडरेशन कहता है कि वेलनेस इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर रही है, उसके अलग अलग क्लस्टर्स है, अगर आपको बिजनेस करना है, पैसा लगाना है, तो कौन से क्लस्टर में कितना पैसा लगाना, वो भी आप देख सकते हैं अलग अलग क्लस्टर में, कि आप टूरिज्म में कितना लगाओगे, वेलनेस में, जिम में, स्पा में, न्यूट्रास्यूटिकल्स में, ऐसे कहाँ आप लगा सकते हो। तो अब लगता होगा कि भाई ये तो अच्छी बातें हो गई, लेकिन इसमें गाय कहाँ आई, तो गावो विश्व से मात्र गावो रक्षण की रक्षित, ये सब बोलते हैं। शायद मेरे उच्चारण में कमियां भी हो सकती हो, अच्छे उच्चारण करने वाले लोग हमसे और भी होंगे और बहुत बोलते होंगे, लेकिन मीनिंग उसका नहीं हमने समझा, ऐसा मेरा मानना है। जब तक मैं भी बोलता था, जब उसको समझने लगे तब पता चला कि ये सूत्र बहुत बड़ा सूत्र है। गावो रक्षण की रक्षित, गाय हमारी रक्षा करती है, लेकिन गाय होनी चाहिए ना। एक तो हमको वो समझ नहीं पड़ती कि गाय हमारी कैसे रक्षा करती है, बस हम तो भावनात्मक देश है, गाय अपनी ऊर्जा से रक्षा करती है, गाय अपनी ओरा से रक्षा करती है, सही है, लेकिन और भी बातें हैं जिसके ऊपर काम करना है या हमारी जिम्मेदारी है एज ए वैद्य, तो हमको वो समझना ही पड़ेगा कि गाय हमारी कैसे रक्षा करती है। तो अगर गाय रहेगी तो हमारी रक्षा करेगी ना, तो गाय ऐसे रक्षा करती है कि अगर पंचगव्य और गोबर गोमूत्र से चिकित्सा दूध की भी हो गया, तो बहुत अच्छा लगा कि बहुत हम लोग इकट्ठे होते थे, एक दूसरे के सामने देखते थे, और फिर बहुत सिंडिकेट्स को हम रख रहे थे, समझ रहे थे। तो सदानंद जी ने, मुझे तो ताजुब हुआ, आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, वो नेशनल जेनेटिक एनिमल जेनेटिक इंस्टीट्यूट में पंचगव्य के बारे में गाय गौशाला को बुलाया गया था, मुझे बहुत आनंद, ये मेरा पहला कॉन्फ्रेंस था, इसलिए मैं बहुत याद कर रहा हूँ। तो अब तो मैं मानने लगा हूँ और मैं साबित करने वाला हूँ, आप साथ में रहे तो आपको भी मजा आएगा, मैं जो मजा ले रहा हूँ कि पंचगव्य इज द मेडिसिन ऑफ मेलेनिया, ये बनने वाला बन गया है, तो उस प्रोसेस दिखती नहीं कभी, क्योंकि हम तो 100 साल जीएंगे, मेलेनिया तो जीने वाला नहीं, लेकिन ये होने वाला है, ये विश्वास के साथ, और उसको हमने नाम दिया है हर्ब ऑर्गेनिक मेडिसिन। आप हमारे बहुत से शब्द को कुछ मिक्स करना पड़ेगा, ये हर्बल भी है और ऑर्गेनिक भी है, पंचगव्य जो है ना राकेश जी, तो हर्बल है क्योंकि उसमें थोड़ा हर्ब हम डालते हैं तो ज्यादा इफेक्ट है, और ऑर्गेनिक तो है ही है। तो हर्ब ऑर्गेनिक मेडिसिन वो पश्चिम के वाले लोग वो समझ सकते वो भाषा, जैसे मेरे पंचकर्म सब्जेक्ट है, तो पंचकर्म सब्जेक्ट कोई नहीं समझता था अभी तक, तो फिर हमने क्या किया, पंचकर्मोलॉजी सब्जेक्ट किया, पंचकर्मोलॉजी हमने गूगल में बहुत बार टाइप किया, तब अब धीरे धीरे वो समझने लगा है, क्योंकि वो स्मार्ट, वो सब चीजें स्मार्ट होते हैं, धीरे धीरे वो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में, पहले आयुर्वेद शब्द कहाँ था ऑक्सफोर्ड में, अब ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में आयुर्वेद शब्द ले लिया है, अब पंचगव्य भी लेने वाला है, लेना ही पड़ेगा, तो आप ऐसे शब्द डालते रहिए, हर ऑर्गेनिक डालिए, फिर उसके एब्रिविएशन में, उसके डिटेल्स में आप पंचगव्य, काउ डंग वगैरह डालेंगे, तो धीरे धीरे दुनिया को समझाना पड़ता है, वो ऐसा नहीं समझेंगे, हर प्रकार से दसों दिशाओं में जाएंगे, दल बादल से छा जाएंगे, उमड़ उमड़ कर इस धरती को नंदन वन सा ठहराएंगे, वो हमारी सोच है। तो हर ऑर्गेनिक मेडिसिन, पंचकर्मोलॉजी, मेरा इधर एक शिष्य है, डॉक्टर है, लेकिन उसने काय छुपाया क्या बताया, पंचकर्मोलॉजी भुट्टा वो देते हैं, छिलका उसको देते हैं, हम बेस्ट खाते हैं, उसको वेस्ट देते हैं, और वो हमको बेस्ट देती है, तो वो तो सोचो, तो गाय माता कुछ नहीं लेती, गाय माता भाग्य का विषय का इसमें हम गए हैं, तो ग्लोबल वॉर गाय माता उसको सॉल्व करेगी करेगी करेगी, ये हमारी आस्था नहीं विश्वास भी है, और हमारा तो ये तजुर्बा है, आपका भी बने। धन्यवाद, कुछ गलत बोला तो क्षमा करिए।
कुछ क्वेश्चन हो और अध्यक्ष महोदय अगर